नमस्कार। ऑल टीम स्पीक्स के एक और प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ये प्रोग्राम उन सब लोगों के लिए है जो या तो फिल्म इंडस्ट्री में है या वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं और उनके मन में कोई सवाल है, कोई झिझक है, कोई कन्फ्यूजन है, तो उनके सबके जवाब देने के लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। मैं आप सब दर्शकों से यही बोलूँगा कि आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो आप उसका एक सवाल का वीडियो वो शूट कीजिए, मुझे भेजिए अपना सवाल और मैं उस सवाल का जवाब दूंगा। आज मेरे पास दो सवाल हैं, यानी कि दो अलग अलग लोगों के सवाल हैं। सवाल मिलते जुलते थे, इसलिए मैंने इस वीडियो में उन दोनों को शामिल किया है। तो पहले दोनों का सवाल सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मैं डिटेल में उसका आंसर देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ओशिन गांधी है। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ और मैं मेरठ से बोल रही हूँ। और जीवन जी, मेरा आपसे एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनका असल में रोल क्या होता है, और जो न्यू कमर्स हैं या फिर जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी एक्टिंग करियर की, तो जब उन्हें एक कास्टिंग डायरेक्टर या एक कास्टिंग एजेंसी कॉन्टैक्ट करती है तो वो कैसे पहचाने कि ये जो एजेंसी है या कास्टिंग डायरेक्टर है वो फेक है या जेन्युइन। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है तो आपको जल्द से जल्द काम मिलेगा और बहुत आसानी से आपको काम मिल जाएगा। ये गलत फहमी है या फिर सच्चाई है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। हेलो सर, मुझे जानना था कार्ड्स के बारे में। जैसे हमारे आईडीज बनती हैं, हमारे कार्ड बनते हैं, प्रोड्यूसर कार्ड, डायरेक्टर कार्ड, मेकअप आर्टिस्ट कार्ड और राइटर कार्ड। तो ये क्यों कंपलसरी हैं, कहाँ से बनते हैं, इनका प्रोसीजर क्या है और इनके बेनिफिट्स के बारे में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। ओसीन ने एक सवाल किया है कि कास्टिंग डायरेक्टर कौन होता है, कास्टिंग डायरेक्टर का रोल क्या है फिल्म इंडस्ट्री में। ओसीन, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपने रियल कास्टिंग डायरेक्टर की बात की है या इंडिया के कास्टिंग डायरेक्टर की बात की है या मुंबई के कास्टिंग डायरेक्टर की बात की है या आपने किसी स्टेट के रीजनल कास्टिंग डायरेक्टर की बात की? अब आप सोचेंगे ये क्या मतलब हुआ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। अब क्योंकि मैं बाहर की कंट्रीज के अंदर भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करके आ चुका हूँ, तो वहाँ के जो एक हमारा फिल्म मेकिंग का एक प्रोसेस है या कह लीजिए जो पोस्ट होती हैं और हमारे इधर की पोस्ट में थोड़ा फर्क है। पहले मैं वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर की बात करता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें तो कास्टिंग के बाद डायरेक्टर एक शब्द लिखा हुआ है, कास्टिंग डायरेक्टर। काफ़ी ऊंची पोस्ट है ये। बाहर की कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, अभी इंडिया में नहीं आया हूँ मैं पहले अभी बाहर की बात कर रहा हूँ। बाहर कास्टिंग डायरेक्टर एक बहुत बड़ी ताकत होता है, बहुत बड़ी ताकत होता है, बहुत पावरफुल ये एक हेड होता है। कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है, वो एक कैरेक्टर को जो डिजाइन करता है, कैरेक्टर डिजाइनर, डायरेक्टर, राइटर सब मिलके एक पर्टिकुलर स्केच तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं, लेआउट तैयार करते हैं कि ये बंदा ऐसा हमें चाहिए। अब इसके बाद कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है, पहले उस लेआउट को देखेगा, फिर वो फिर स्क्रिप्ट पढ़ेगा। कास्टिंग डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ता है बाहर की कंट्रीज में, वो स्क्रिप्ट पूरी पढ़ता है, वो भी अपना एक इनपुट डालता है कि यार ये जो चीज है, ये जो कैरेक्टर है, ये इसमें ये एक्टर सूटेबल है। बाहर की कंट्रीज में कास्टिंग डायरेक्टर का कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन, मौसा वसा ये नहीं होते, यार दोस्ती नहीं चलती वहां पे अगर उन्होंने उसको देखा है, उस बंदे ने उसने देखा कि ये एक्टर सूटेबल है, तो चार ऑप्शन हमेशा तैयार करके रखता है वो कि इस कैरेक्टर के लिए ये और ये सूटेबल है। कैन यू बिलीव, अगर उसने चार एक्टर बोले हैं तो पांचवा डायरेक्टर की भी हिम्मत नहीं है कि वो एड ऑन कर सके। ये बहुत बड़ी ताकत होती है उसकी। तो वो कास्टिंग डायरेक्टर सोचो, वो कास्टिंग डायरेक्टर सोचो, उसकी ताकत सोचो कि उसने चार एक्टर दिए हैं आपको, पांचवा नहीं दिया है और पांचवा आप ले भी नहीं सकते। अगर आप लोगे तो वो अपना एग्रीमेंट हटा देता है, क्योंकि उसका नाम खराब होता है मार्केट में, क्योंकि वो कैरेक्टर के साथ सूटेबल आर्टिस्ट नहीं दिया उसने।
वो क्यों अपना नाम खराब करेगा? क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस चीज में कि इस कैरेक्टर के लिए ये ही एक्टर जाएगा, तो वो वही एक्टर दे रहा है और उसके 4 ऑप्शन दे रहा है, आप या इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए या इसको लीजिए, किसी 4 को। सी द पावर ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर इन फॉरेन फिल्म इंडस्ट्री। अब आते हैं उड़ के वापस इंडिया में। चलिए मुंबई को हब मान लेते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा मुंबई का कास्टिंग डायरेक्टर। कई लोगों के साथ, मैं नाम कभी नहीं लूंगा, लेकिन कई लोगों को मैं जानता हूं, अच्छे लोग हैं, नामवर लोग हैं, इसलिए अच्छे हैं। कास्टिंग उनको करनी आती है कि नहीं आती है वो एक अलग मैटर है, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ वो उन्होंने नाम कमाया है मुंबई में, इंडिया में, क्योंकि हम लोग एक क्या बोलते हैं ना कि अगर मैं ऐसा हूं तो वो भी ऐसा ही है। यहाँ का कास्टिंग डायरेक्टर क्या करता है? यहाँ का कास्टिंग डायरेक्टर एक लाइब्रेरी तैयार करता है। वो लाइब्रेरी कैसे तैयार करता है? इस रेट के ये एक्टर हैं मेरे पास, ये इस रेट के ये एक्टर हैं मेरे पास, इस रेट के ये एक्टर हैं मेरे पास, उससे मैं इतनी फीस चार्ज करूंगा, उससे इतनी फीस चार्ज करूंगा। वो सारा का सारा इकट्ठा करके रख लेता है। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर चाहते हैं उसके पास कि साहब हमें इसकी कास्टिंग करके दे दीजिए। वो ये नहीं देखता कि इसके लिए वो कैरेक्टर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो आर्टिस्ट उस कैरेक्टर में जा रहा है कि नहीं। नहीं, नाम बड़ा है जी, मैं आपको अमिताभ बच्चन देता हूँ, मेरी स्टोरी में अमिताभ बच्चन जैसा कैरेक्टर ही नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन देगा वो, अवेलेबल है मेरे पास, लो प्राइस में करवा दूंगा, लो फीस लेगा, बिल्कुल अवेलेबल है साहब, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। तुम क्या दे रहे हो भाई? दुकानदार हो, दुकानदार हो, वेंडर हो, तुम तो आर्टिस्ट के वेंडर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो। कास्टिंग डायरेक्टर की ताकत नहीं पता है। कास्टिंग डायरेक्टर का एक जो एक रुतबा होता है, एक जो एक प्रोसेस होता है, वो तुम्हें पता ही नहीं। क्या दे रहे हो? सामान दे रहे हो, तेल बेच रहा हूं मैं, कोकोनट ऑयल ले लो, अरे नहीं नहीं सरसों का ले लो, अरे नहीं नहीं ये जैस्मिन का ऑयल, ये अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए। इज ही कास्टिंग डायरेक्टर? नो, ही इज नॉट। उसने कभी भी ना फिल्म की स्क्रिप्ट के ऊपर ध्यान दिया, ना कभी उसने उस कैरेक्टर को उस एक्टर के साथ मैच करा के देखा। उसकी कैन यू बिलीव कास्टिंग डायरेक्टर क्या क्या देखता है? वो देखता है कि इसकी वॉइस यानी कि डायलॉग तक जाता है। एक डायलॉग उसने पढ़ा उसमें स्क्रिप्ट में, एक सांस में कोमा नहीं आया, अब एक सांस में लंबा है, लेकिन जो मेरा एक्टर है वो लंबा सांस ले नहीं पाता, यानी कि यहां पे भी फेल हो जाता है। लेकिन मुंबई में नहीं होता। मुंबई में तो आप ऑन द स्पॉट बहुत कुछ चेंज कर देते हो। कहानी कहीं जा रही होती है, आप पहले कहीं कहानी थी, अब चली गई इधर, अब तो सब कुछ चेंज कर देते हो ऑन द स्पॉट, ऑन द सेट आप चेंज कर देते हो ना। अरे बाबा, जो कहते हैं ना कि फिल्में तो टेबल पे बनती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन पे कभी नहीं बनती, प्री प्रोडक्शन पे बनती है। वो टेबल का मतलब प्री प्रोडक्शन वाला है। हम मुंबई वाले या हम इंडिया वाले बेवकूफ आदमी बन जाते हैं इस चक्कर को सोच के कि जी एडिटर चेंज करता है, यानी कि टेबल उसको बोलते हैं। और भाई वो पोस्ट में कुछ नहीं है, वो खुदा नहीं है कि अगर मान लो मैंने एक शॉट नहीं लिया है तो वो क्रिएट कर देगा, मेरे साइड पोज को फ्रंट कर देगा, वो नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो? प्री प्रोडक्शन इज टेबल। जो ये कहावत है कि फिल्में टेबल पे बनती हैं, वो प्री प्रोडक्शन की टेबल पे फिल्में बनती हैं, पोस्ट प्रोडक्शन की पे नहीं बनती हैं। इस वहम को छोड़ दीजिए, स्क्रिप्ट पढ़िए, कैरेक्टर डिजाइनर ने एक कैरेक्टर सोचा है, वो उसका स्केच देखिए, ये कॉस्ट्यूम है, ये लुक एंड फील है उसकी, अब आर्टिस्ट ढूंढिए। बाकायदा हाइट लिखी हुई है वहां पे, पूरी फिल्म में हाइट का भी मैटर होता है किसी भी एक्टर का, तो वो देखिए, उसने बाकायदा डाला हुआ है, उसके अंदर मेंशन किया हुआ उसमें। लगभग 6 फुट का आदमी, लगभग 6 फुट का मतलब लंबा तो होगा भाई, वो लंबा है, छोटा नहीं है, मीडियम साइज नहीं है। तुम कौन है? सूद है जो एक एक्टर है, 6 फुट का है, अवेलेबल तुम्हारे पास है ये राजकुमार राव अवेलेबल। वो मैंने सूद की हाइट का एक कैरेक्टर बनाया हुआ था, राजकुमार राव फ्री था, सस्ते में आ गया तो दे दो, जाएगा ही नहीं, आपस में मैच नहीं करेगा। वो अवेलेबल है तो कुछ भी दे दोगे, नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलता, और चलना भी नहीं चाहिए। हमेशा स्क्रिप्ट को पढ़िए, विजुलाइज करिए, अगर वो अवेलेबल नहीं है या जो भी कुछ है, आप सोचिए कि जी मेरा काम है, ये 4 लोग हैं मेरे पास, 4 ऑप्शन है। डोंट थिंक अबाउट फीस, हु यू आर टू डिसाइड द फीस। यू कास्टिंग डायरेक्टर फीस डिसाइड करेंगे, आप अपना कमीशन लीजिए ना, आप अपनी सर्विस की फीस लीजिए।
आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि उसकी फीस इतनी, उसकी फीस इतनी? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज दुकानदारी, दिस नॉट प्रोफेशनल वे। ये दुकानदारी सी हो गई है। सामान बेच रहे हैं आप, खुद ही बेच रहे हैं सामान, वहां पे वो जानता है कि नहीं जानता है उस चीज को। डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट अलग है, वो प्रोड्यूसर का काम है, डायरेक्टर का काम है, आपस में मिलके वो पैसे की फीस की बात करेंगे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि वो इतना सस्ता है उतना महंगा? रेट की बात आप कभी मत करिए। मैं कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। प्लीज तरीका समझिए, ये तरीका नहीं है। स्क्रिप्ट पढ़िए, विजुलाइज करिए, 4 एक्टर छांट लीजिए, 3 छांट लीजिए, 2 छांट लीजिए, 1 छांट लीजिए, कोई भी एक छांट के रखिए बस। ये ऑप्शन जब आप डायरेक्टर के ऊपर ये देना शुरू कर देंगे, इससे अच्छा आप नहीं दे सकते, कोई दे नहीं सकता, एंड इज द मोस्ट सुटेबल आर्टिस्ट फॉर यू, देन स्टॉप। उससे आगे मत बढ़िए कभी भी। डायरेक्टर की समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर का जो एक आत्मविश्वास है जो बता रहा है कि इससे अच्छा और कोई आर्टिस्ट इस कैरेक्टर के लिए सुटेबल नहीं है, ये आपकी ताकत बताएगी, ये आपका आत्मविश्वास बताएगा कि डायरेक्टर भी सोचेगा 10 बार। आप तो 10-15 आर्टिस्ट इकट्ठे दे देते हैं, ये ना सही तो ये सही, ये ना सही तो ये सही, ये क्या है? सो प्लीज, कास्टिंग डायरेक्टर बहुत बड़ी ताकत होती है। कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ऊंची एक पोस्ट होती है। उसको बीच में एक दुकानदार जैसा आप फील मत कराइए अपने आप को कि मेरे पास ये ढेर सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ढेर सारे फोटोग्राफ्स हैं, ढेर सारी वीडियोस हैं, ढेर सारे ऑडिशन पड़े हुए हैं। ये ऑडिशन भी एक धंधा है, ऑडिशन धंधा है, विश्वास कीजिए धंधा है ये। अनुभवी हूं मैंने सब कुछ देखा है, सब कुछ महसूस किया है। ऑडिशन इतना बढ़िया सेट पे आके रो रहा है आर्टिस्ट, या ऑडिशन में आपने फेल किया और उसने धूम धड़ाका मचा दिया सेट, फिर आप क्या चेक करके ऑडिशन लेके आपने वो फॉरवर्ड किया था या बोला था ये ले लो? नहीं, आर्टिस्ट कुछ एक अलग ही टाइप का जिनावर होता है।